जब भी हम किसी हेल्दी ड्रिंक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो ड्रिंक आती है वो है कोकोनट वाटर। बट क्या आप ये जानते हैं कि कोकोनट वाटर को एक्सेसिव अमाउंट में लेने के भी काफ़ी ज़्यादा घातक प्रभाव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोकोनट वाटर एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप लेते हैं तो उससे आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आप क्या उसके लिए कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें कोकोनट वाटर की तो सबसे ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक ये मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आपको इनफ अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है, इसके अंदर हाइड्रेशन इजीली होता है, आपको मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं, इसके अंदर हेयर, स्किन सभी के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं अगर आपने इसे एक्सेसिव अमाउंट में लिया तो कई सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो इस विषय में जानने के लिए चलिए एक-एक करके हम डिटेल में शुरू करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे कि आपको लूज़ मोशंस हो जाते हैं या अगर आपको पेट में कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे आपको लूज़ मोशंस होते हैं, आईबीएस जैसी समस्या है, तो उस केस में आपको नारियल पानी एक्सेसिव अमाउंट में नहीं लेना चाहिए और उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर लैक्सेटिव गुण होता है, यानी कि जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उनके लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर किसी को बार-बार लूज़ मोशंस होते हैं या कई बार दिन में 3 से 4 बार होते हैं, तो उनके लिए ये ठीक नहीं है। तो आपको इसका सेवन सोच समझ के करना चाहिए। सेकेंडली अगर हम बात करें तो कोकोनट वाटर डायूरेटिक इन नेचर होता है, या कोकोनट वाटर लेते हैं तो इसमें आपको यूरिन बार-बार आता है। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी डायूरेटिक मेडिसिन ले रहा है, यानी कि जिसमें मूत्रल मेडिसिन जो होती हैं जो बार-बार यूरिन को करवाती हैं, अगर ऐसी मेडिसिन ले रहा है या फिर कोई भी किडनी इश्यूज हैं, किडनी जो होता है बेसिकली आपकी बॉडी का एक्सेसिव वाटर जो है वो बाहर निकालता है। तो अगर आप डायूरेटिक एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे होते हैं तो आपकी किडनी पर लोड बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या है तो अगेन आपको नारियल पानी थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको जान लेना चाहिए कि नारियल पानी में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, तो ये अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसे हम हाइपर कैल्सीमिया भी कहते हैं। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे आपके शरीर को बाहर निकालने के लिए इस एक्सेसिव पोटेशियम को आपकी किडनी को ओवरवर्क करना पड़ता है और आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो उसका बैड इम्पैक्ट भी साथ में आता है और आपकी किडनीज पे इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर इमेजिन कीजिए, अगर आपको किडनी की ऑलरेडी कोई समस्या है जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या फिर आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर का आपको इश्यू है, तो उस केस में आपको पोटेशियम सोच समझ के लेना चाहिए। कई बार हम पोटेशियम को बाइंड करने के लिए मेडिसिन देते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको कोकोनट वाटर लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए या फिर किसी डॉक्टर की सलाह के अंडर में लेना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेशियम ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो अगर आप ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम लेते हैं तो कई बार आपका बीपी लो भी हो सकता है। और जो लोग ऑलरेडी बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं और उनकी बीपी या फिर ऑलरेडी लो रहता है तो उस केस में आपका बीपी भी गिर सकता है, और जितना कि हाई बीपी की परेशानी होती है उतना ही लो बीपी की भी परेशानी होती है, यानी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हैं तो ये आपको सोच समझ के लेना है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपको इम्पोर्टेंट जान लेना चाहिए कि अगर आप डायबिटिक हैं तो उस केस में आपको कोकोनट वाटर रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेना चाहिए। जी हाँ, कोकोनट वाटर मीठा होता है, हालांकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर भी नहीं होती है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति खराब होती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप नारियल का पानी अगर सिर्फ इसलिए लेते जा रहे हैं कि ये हेल्दी है, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो उसमें भी आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर सकता है और आपका शुगर बढ़ सकती है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कोकोनट वाटर एक्सेसिव अमाउंट में लेने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और स्पेशली अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या आप कोई डायूरेटिक ले रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको कोकोनट वाटर रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेना चाहिए या अपने डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए। दिन में 1 बार कोकोनट वाटर अगर आप ले रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ा नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और बहुत ज़्यादा आप उसको लेना शुरू कर देते हैं, कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं अपने दिनचर्या में, तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स से जूझना पड़ सकता है। तो हर चीज़ का जो एक
ट्रीटमेंट होता है मॉडरेशन इज द की, यानी कि अति नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ को लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। तो अगर आप कोकोनट वाटर लेना चाहते हैं तो लिमिटेड अमाउंट में लीजिए, या फिर एक्सेसिव अमाउंट में अगर लेना चाहते हो तो अपने डॉक्टर की सलाह पे लीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोकोनट वाटर को एक्सेसिव अमाउंट में लेने से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के सामने मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।